आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द केमिस्ट्री ट्यूटोरियल पर। आज हम डिस्कस करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, किस चीज़ को डील करता है और क्या क्या इसकी हमारी डेली लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंस है। जैसे अगर मैं बात करूं तो वाई स्वीट सब्सटेंस कॉज टूथ डिके, हमारे जो दांत हैं मीठा खाने पर वो डिके होना शुरू हो जाते हैं, क्यों? उनको हम ली चैटलियर प्रिंसिपल के बेसिस पर बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स फ्रॉम आवर टिश्यूज बाय ब्लड कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। कैसे जो CO2 है हमारे टिश्यूज से बाहर आती है बाय ब्लड, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ली चैटलियर प्रिंसिपल किस चीज़ को डील करती है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर हम बात करें तो अपने पास कोई भी सिस्टम है, अगर वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और हम उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस को चेंज करते हैं तो सिस्टम उस चेंज को अपोज करने की कोशिश करेगा। इसको हम यहाँ से समझते हैं, फिर इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंसिपल की। जैसे मान लो मेरे पास ये एक स्प्रिंग बैलेंस है लाइक दिस, यहाँ पर ये एक स्प्रिंग बैलेंस है कुछ इस प्रकार से। ये अपने आप में एक इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये ना तो नीचे मूव कर रहा है फिलहाल और ना ही ये ऊपर जा रहा है। तो ये स्प्रिंग बैलेंस अपने आप में खुद क्या है, एक इक्विलिब्रियम में है। अब अगर हम इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस को चेंज करेंगे तो ये उस चेंज को अपोज करने की कोशिश करेगा। कैसे? देखो, अगर मैं इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचूंगा, अगर मैंने इसको पकड़ा और इसको नीचे की तरफ खींचा तो ये वापस किधर मूव करेगा? ऊपर। मतलब इसने मेरे चेंज को अपोज करने की कोशिश की। दूसरा, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ दबा दूंगा, पुश कर दिया, तो ये किधर मूव करेगा? नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, मतलब मैं इसमें कोई भी चेंज लाना चाहता हूं तो ये उस चेंज को क्या करना चाहता है? अपोज करना चाहता है। यही सिंपल सा पैटर्न या सिंपल सी बात है किसकी? ली चैटलियर प्रिंसिपल की, कि कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है और हम इक्विलिब्रियम बनाने वाली कंडीशंस को चेंज करेंगे तो सिस्टम उन चेंजेस को क्या करेगा? अपोज करेगा। ओके, तो बात करें अगर अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इफ ए सिस्टम is in equilibrium and if conditions which maintain equilibrium are changed, then system tend to अपोज दीज चेंज। एक सिस्टम है, इक्विलिब्रियम में है और हमने उसके अंदर चेंज किया तो वो उस चेंज को क्या करने की कोशिश करेगा भाई? अपोज करने की कोशिश करेगा। अब अगर हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम में हम चेंज कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन को, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है। इसके अलावा वॉल्यूम, कैटलिस्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, और इनर्ट गैस ऐड कर सकते हैं किसी में। ये सब चीज़ें हम एक वो सिस्टम जो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करता है उसके अंदर डाल करके इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं। जब भी इनको चेंज करेंगे सिस्टम उस चेंज को क्या करना चाहेगा? अपोज करना चाहेगा। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ने इनके बारे में बहुत अच्छे से बताया कि अगर हम इन कंडीशंस को चेंज करेंगे तो रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा, आइदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे अगर हमने कंसंट्रेशन को चेंज किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वी कैन इजीली एक्सप्लेन इट ऑन द बिहाफ ऑफ द ली चैटलियर
प्रिंसिपल। तो आज हम सिर्फ किसके बारे में देखेंगे, ओनली इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर इक्विलिब्रियम। तो इसको नोट करो, आगे मूव करते हैं। हम फर्स्टली देखते हैं कि अगर हम रिएक्शन में कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे मानते हैं कि हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है जिसमें आपका रिएक्टेंट R प्रोडक्ट P देता है, बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। ओके, अब हम क्या करें, दो सिंपल सी बातें हैं कि अगर हम बहुत सिंपल सी बात पकड़ के चलें कि अगर हमने रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है अगर वो इंक्रीज की, अगर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन इस रिएक्टेंट की बढ़ी हुई कंसंट्रेशन को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस डायरेक्शन में कम होगी, जहां पर प्रोडक्ट बन रहा है। और प्रोडक्ट बन रहा है इसका मतलब आपका रिएक्शन किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो अगर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो आपका जो रिएक्शन है वो किधर मूव करेगा, मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हमने इसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, घटा दिया, तो उस केस में क्या होगा, अब रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन का काम क्या है कि जो भी हमने चेंज किया है उसको अपोज करना। हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटाई तो रिएक्शन अब इस कंसंट्रेशन को क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कब बढ़ेगी, जब रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ से किधर चले, रिएक्टेंट की तरफ, मतलब रिएक्शन किधर मूव करेगा, बैकवर्ड। तो अगर मैंने रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटाई है तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, रिएक्शन moves in backward direction, reaction moves in backward direction। ओके, ठीक है, इसको हम एक बहुत सिंपल से बात से भी समझ सकते हैं। जैसे वी नो ए फैक्ट रिलेशन KC एंड QC। ठीक है, तो उसमें हम तीन चीजें जानते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट QC के बराबर है, इसका मतलब सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर QC की वैल्यू कम है KC से तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा रिएक्शन। और अगर आपकी QC की वैल्यू ज़्यादा है किससे, KC से, तो आपका रिएक्शन किधर मूव करना शुरू कर देता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को भी मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पर इनका एक रिलेशन बन सकता है। रिलेशन क्या बनेगा कि KC इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो। और ये जो रेशियो है इनका, ये कैसा होता है, हमेशा कांस्टेंट। अब हमने रिएक्शन में किया क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दी, अगर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या की है, इंक्रीज की है, तो उस केस में क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज हो गई, मतलब इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन नहीं रही। अगर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो फिर मैं इसको किससे डिनोट करूंगा, QC से, और चीज ये बनेगी। अभी क्योंकि रिएक्टेंट ज़्यादा है, रिएक्टेंट ज़्यादा है, हमने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ाई है, तो उस केस में QC की वैल्यू कम होगी KC से। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो QC बिकम्स लेसर देन किससे, KC से। और अगर QC कम होगा KC से तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, अभी बताया है आपको, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे रिएक्शन में, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, एक एग्जांपल इसका और देखते हैं। देखो, एक एग्जांपल और देखते हैं कंसंट्रेशन चेंज का ही।
जिसमें अपने पास क्या है, ये इनेमल विच इज़ द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस। एक्चुअली ये एपेटाइट है कैल्शियम का। क्या है ये, CA5PO4 3OH, दैट इज हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ओके, तो इट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम एज लाइक दिस, कैल्शियम आयन प्लस फॉस्फेटाइन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, ये कुछ इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है। अब इस इक्विलिब्रियम के अंदर अगर मैं किसी की भी कंसंट्रेशन चेंज करूंगा तो रिएक्शन उस कंसंट्रेशन चेंज को क्या करना चाहेगा, अपोज अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ओके, तो अगर हम जब मीठा खा लेते हैं, ठीक है, ये धातु है, ये आपका इस तरह से इक्विलिब्रियम में है। अगर हम मीठा खा लेते हैं और कुछ समय तक दांतों को अगर साफ नहीं करते मीठा खाने के बाद, तो हमारा जो मुंह है उसका जो मीडियम है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। तो अगर जो मुंह का जो मीडियम है, ठीक है, आफ्टर ईटिंग स्वीट, आफ्टर ईटिंग स्वीट कैसा हो जाता है, स्लाइटली एसिडिक, एसिडिक हो जाता है। एसिडिक का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर H+ आयन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। तो जैसे ही ये H+ आएगा, ये H+ यहाँ से इस OH- के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, H2। तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर OH की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। जैसे ही इस OH की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, रिएक्शन क्या करना चाहेगा, इस OH की कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहेगा। जैसे ही वो बढ़ाना चाहेगा तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो दांत धीरे धीरे क्या होने शुरू हो जाएंगी, डिग्रेड होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो फॉरवर्ड प्रोसेस है ये तो है डीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन, और ये जो बैकवर्ड है इसको हम क्या बोलते हैं, रीमिनरलाइजेशन। ठीक है, तो जब आपका OH बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है, तो उस केस में दांत जो है वो, ये जो इनेमल है ये टूटने शुरू हो जाएंगे और दांत जो है हमारे वो डिग्रेडेड होने शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम किस व्याप पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं देख रहा हूँ तो अगर हम आराम से इस चीज़ को देख रहे हैं तो क्या पता चल रहा है कि जैसे ही हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज की है, जैसे ही हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटाई है, ठीक है, तो रिएक्शन आपका किधर मूव किया है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है। अब एक बात सोचो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है तो ऑब्वियस ही बात है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी रही होगी, ज़्यादा। तो हमने वही पढ़ा था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड, और अगर कम है तो वो किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। तो ये हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल और कंसंट्रेशन का अफेक्ट देखा कि अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो एक इक्विलिब्रियम किस तरफ मूव करेगा, आइदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तब तक के लिए आप सभी घर पे रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।